सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज जिस प्रसंग पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, यह प्रसंग मैंने श्रीमद् भागवत गीता से लिया है और इस प्रसंग को मैंने थोड़ा आसान तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे मेरी बातें आसानी से सबको समझ आ सके। क्योंकि गीता ज्ञान आसान भी है और कठिन भी है, यह जल्दी से सबकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस प्रसंग को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। एक गधा होता है, वह अपने मालिक के लिए दिन रात काम करता है। उसका मालिक उसके ऊपर रात दिन बोझा ढोता है, परंतु उसको ना तो भरपेट खाना देता और उसको बहुत मारता पीटता है। उस गधे के अंदर इतना दिमाग नहीं होता कि भगवान ने उसके लिए हरे घास के मैदान खोले हुए हैं। अगर वह एक बार भगवान की शरणागत हो जाए तो अब उसे कोई गुलामी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ना उसे अपने मालिक का बोझा ढोने की जरूरत है, ना उसे मारपीट सहने की जरूरत है। उसके लिए तो घास के मैदान खुले हैं। इसी तरह हम इंसान हैं जिनको यह समझ नहीं है, अगर हम एक बार भगवान की शरणागत हो जाएं तो हमें किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि जो इंसान के ऊपर आश्रित रहते हैं, इंसान उन्हें गुलाम बना देता है, और जो भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, भगवान उनकी हर गुलामी से मुक्ति करा देते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी यदि भगवान की शरणागत हो जाए तो भगवान उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वह उसको बहुत ज्यादा नहीं देते, परंतु उसको किसी अभाव में भी नहीं रहने देते। परंतु जब कोई शुद्ध भक्त पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग जाए और भगवान को भी यकीन हो जाए कि अब चाहे दुख आए सुख आए, यह मेरी भक्ति बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो भगवान उसको अपना पूरा का पूरा उत्तराधिकारी बना देते हैं। जिस प्रकार कोई राजा अपने पुत्र को जब यह देख लेता है यह राजपाट संभालने के पूरी तरह लायक है, तो वह पिता अपने पुत्र को राजा बना देता है। इसी तरह भगवान अपने शुद्ध भक्त को माला माल कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। क्या भक्ति जटिल है? नहीं, भक्ति बिल्कुल भी जटिल नहीं है। भगवान ने जो आपको कर्म सौंपा है, मान लीजिए आप कोई गृहिणी है, आपका कार्य खाना बनाना है, तो आप खाना बनाते समय यह सोचिए मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। जब आप घर में झाड़ू लगाएं तो आप सोचिए मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ। जब आप कपड़े धो रही हो तो आप सोचिए मैं भगवान के भक्तों के कपड़े धो रही हूँ। बस आपका यही कर्म भक्ति बन जाएगा। यदि कोई आप दुकानदार हैं तो आप ये सोचिए यह दुकानदारी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूँ। इसी तरह आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी भी यह सोचकर कीजिए यह मुझे प्रभु की दी हुई है और मैंने इसको ईमानदारी से करना है। बस आपका यही कर्म भक्ति बन जाएगा। आपको भक्ति के लिए किसी और साधन की जरूरत नहीं है। बस आप अपना जो कर्म भगवान ने आपको सौंपा है, जो कार्य सौंपा है, कर्म तो आपको करना ही है, परंतु उसके केंद्र बिंदु में आप भगवान को रखिए। जो श्री कृष्ण भगवान या राधिका रानी के शरणागत हो जाते हैं, उनको हर प्रकार की गुलामी से मुक्ति मिल जाती है। जय जय श्री राधे।